जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय रामनिवास जी यादव साहब और हम सब के बीच में जिनको किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जब कोटपुतली में सेठों का नाम आता था तो सबसे पहले सूरजमल जी सेठ जी को याद किया जाता था। उनके सपुत्र परमादरणीय सम्मानीय डॉक्टर रतिराम जी यादव साहब हमारे मध्य विशंबर जी, और अभी जिनको आपने भजन के माध्यम से सुना, परम आदरणीय सम्मानीय पूर्व यादव महासभा कोटपुतली के अध्यक्ष सम्मानीय सुल्तान जी यादव साहब, भाई रोहतास जी, और सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान परम आदरणीय सम्मान्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और दूर जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति और महाराज जी को नमन। आज सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हुई कि कल सम्मानीय अध्यक्ष जी सुल्तान जी का फोन आया कि पचपीर बाबा के यहाँ स्वामणी का जो कार्यक्रम है और वहां तुम्हें आना है। मुझे इस बात के लिए अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि बहुत दिनों बाद लेकिन अपनों ने मुझे याद किया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं सम्मानीय सुल्तान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथियों, बहुत समय बाद अध्यक्ष जी का फोन आना और आप सबके दर्शन होना, और खास तौर से जितने भी जो कलाकार जिन्होंने राजस्थान की इस पावन धरा के ऊपर जो मार्गदर्शन किया, और खास तौर से युवा साथियों को प्रेरित किया कि राजस्थान की वीर भूमि, ये वीर भूमि है जिसमें सदैव वीरों ने जन्म लिया, और यहां की वीरांगनाओं ने भी सदैव इस राजस्थान का गौरवान्वित किया है। अभी आपके बीच में जिस कथा जैसे चल रही थी उसी रूप में चाहे आप बात करो मां पन्ना धाई की, जिन्होंने इस राजस्थान की वीर भूमि के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। ये वो वीर भूमि है जहां सदैव हमारी माताओं ने हमें इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और अपने क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। देश की सीमाओं की भी जब बात होती है तो सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान के नौजवान देश की रक्षा करने के लिए देश की सीमाओं पर जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक अग्निवीर योजना के नाम से सेना में भर्ती की योजना लेकर जो संविदा पर लेकर आए, मैंने सबसे पहले और आज भी इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि हमने उस वक्त भी उसका सबसे पहले विरोध अगर पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पे किसी ने किया तो राजस्थान में परम आदरणीय सम्मान्य हनुमान जी बेनीवाल ने आरएलपी पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। उसका मुख्य कारण था कि लोग कहते हैं कि गांव के अंदर बहुत वीर जवान होते हैं। आज मैं उन लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जब हम गांव की बात करते हैं, हमारी माताएं यहां बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, गांव में जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो जवानी की दहलीज की ओर कदम बढ़ाता तो उस वक्त उसकी पूरी जो अगर आप उस गांव में जाकर उसकी परवरिश के रूप में देखोगे तब जाकर पता चलता है गांव के अंदर एक जवान जब पैदा होता है और वो जवानी की ओर किस प्रकार से वो कदम रखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो घर के अंदर मां चूल्हा जलाकर जलती रहती है और बाप खेत में इस ठंड के अंदर भी पानी देकर और उसको रोशन करता है, तब जाकर गांव में एक बच्चा जवान वीर पैदा होता है। ये गांव की भूमि जिसने सदैव इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी तो अपना प्राणों की बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटे। हमने विरोध इसलिए किया कि राजस्थान का युवा
सेना में भर्ती होता है तो नौकरी के लिए नहीं जाता। उसका एक सपना होता है कि मैं अब देश की सेवा करूं, और देश की सेवा करते करते जो दूर दराज मेरे गांव में बैठे हुए मेरे नौजवान भाई हैं, जो शहरों में बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। चाहे -20 डिग्री तापमान भी हो, लेकिन वो फिर भी हमारी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदानी दे देता है। इस वीर भूमि में तब जाकर हमने अग्निवीर योजना का विरोध किया कि राजस्थान का वीर जवान जो सदैव इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अपने बलिदान देने के लिए आतुर इस बात के लिए रहता है, वो कोशिश करता है कि मैं अगर देश की रक्षा करने के लिए जाऊं तो मुझे किसी शहर के अंदर पोस्टिंग नहीं मिले, मेरी पोस्टिंग मिले तो वहां मिले जहां बॉर्डर हो और जहां दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकूं, और मेरे गांव में, मेरे शहर में जो बैठे मेरी माताएं बहनें, और आज हम जो लोग यहाँ पर भाषण दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं जवानों की बदौलत है कि हम आज खुली हवा में सांस ले। इसलिए हमने विरोध किया कि राजस्थान के अंदर अगर हमारे जवानों को किसी प्रकार की सुविधा पर अगर उनको ये वैकेंसी निकालते तो इसलिए केंद्र सरकार का हमने विरोध किया। और आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, आप लोगों को विश्वास दिला, सम्मान मुझे दिया, इसको सदैव याद रखूंगा। और जिस प्रकार से पहले हमारे एक परंपरा हुआ करती थी, आज जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है तो भगवान से बढ़कर हम उसको पूजते हैं। और सदैव इस भारतवर्ष ने उस अतिथि का मान और सम्मान बढ़ाया है। हमारे समय, कुछ समय पहले, 700-800 वर्षों पहले, 1100 वर्षों पहले जब मुगल यहां आए और जब उन्होंने हमारे देश पर राज करने की कोशिश की, जब हमारी बहन बेटियों पर जब बुरी नजर डालनी चाहिए, तब गांव के अंदर 5 लोगों को ये साफा पहनाया जाता था। और वो इसलिए पहनाया जाता था कि उनके ऊपर उन सब की इज्जत की जिम्मेदारी होती थी। वो लोग जो साफा पहनते थे ये विश्वास दिलाते थे कि जब तक ये पगड़ी सर पे रहेगी, मैं गांव सभी वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे शरीर में बूंद की अंतिम बूंद भी खून की रहेगी, तब तक मैं इस गांव के लिए, इस देश के लिए अपने प्राण जब बचेंगे तब तक इस देश की और इस गांव की, अपनी मातृशक्ति की रक्षा करता रहूंगा। तब जाकर उसके सर पर साफा पहनाया जाता। आज आप लोगों ने, जब हम सब लोग यहाँ आते हैं और जो मान सम्मान आप लोग हमें देते हो, मैं तो आज आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने याद किया, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अपना साथी समझकर। मुझे पहली बार इस पचपीर की इस धरा पर बखनाना गांव में आने का मौका मिला। मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति सुन रही है, मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि रामस्वरूप कसाना के शरीर के अंदर रक्त की अंतिम बूंद तक इस कोटपुतली के लिए संघर्ष करूंगा। और जब भी आपका कोई भी व्यक्ति, किसी भी अपने बखराना गांव का कोई भी व्यक्ति मुझे पुकारेगा, यह विश्वास दिलाता हूं कि आप एक आवाज लगा देना, आपकी एक आवाज के ऊपर दौड़ा चलाऊंगा। और आपने जो मान और सम्मान दिया, इसका इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि अगर आपको कोई सुल्तान जी ये नहीं कहेगा कि जिस व्यक्ति को आपने साफा पहना है वो साफे पहनने लायक उसका सर नहीं था, ये सर बचे या नहीं बचे, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मान और सम्मान सदैव बचता रहेगा, इसकी रक्षा सदैव करते रहेंगे। आप सबने इस प्रकार का जो कार्य देता है, और खास तौर से जब ये महासी लोग और जब गायक कलाकार लोग आकर हमारी पुरानी संस्कृति को याद दिलाते हैं। अभी सुल्तान जी ने कहा कि आज फिर दानवीरों की आवश्यकता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि दानवीर वो तो ये, लेकिन जब भी दानवीर की बात आती है हम कर्ण को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि कभी उन्होंने दान में छल कपट नहीं किया। सदैव उन्होंने ये कहा कि चाहे मेरे सामने कोई भी व्यक्ति, जब मैं सूर्य को जल अर्पित करता हूं, उस वक्त अगर कोई भी मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं अपने प्राणों का बलिदान